हेलो हेलो हेलो। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे मैसेज किया था या बात की थी मुझसे, तो मुझे बोला था कि मैं हिंदी में वीडियोस क्यों नहीं बनाती। एंड बिकॉज़ मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैक्सिमम ऑडियंस मेरी समझ सके मैं क्या बोल रही हूँ, इसलिए दैट इज़ वाई मैं इंग्लिश में वीडियोस बनाती थी। बट बिकॉज कुछ फ्रेंड्स और कुछ अच्छे जान पहचान वाले लोगों ने मुझे बोला कि प्लीज़ हिंदी में भी वीडियोस बनाओ ताकि हम भी अच्छे से सुन सके तुम क्या कह रही हो। तो मुझे लगा उनके लिए भी मुझे ये थोड़े एफर्ट्स लगाने चाहिए। तो मैं सोची आज मैं एस्ट्रोलॉजी का मैं क्या करती हूँ और ये कैसे हेल्प कर सकता है, इस वीडियो को मैं हिंदी में बताऊं ताकि फिर मैं इसको सेव करके यूट्यूब में भी डाल पाऊंगी एंड मोर पीपल विल बी एबल टू वॉच इट। ओके, सो हाई एवरीवन। सो मैं स्टार्ट करना चाह रही हूँ, स्टार्ट करती हूँ। क्या है ज्योतिषी, ज्योतिष शास्त्र, राइट? व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? और अभी मैं मतलब 1.5-2 साल से मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रही हूँ और मेरा जो माध्यम है वो मैंने वैदिक भी सीखा हुआ है। और एज मच एज आई लव, रेस्पेक्ट और सपोर्ट वैदिक एंड आई यूज इट फॉर माई सेल्फ, आई ऑल्सो लव वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, जिसको ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। और उसका थोड़ा सा वे अलग है, इसलिए वो मुझे ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर थोड़ा फियर कम हो और होप ज़्यादा हो, है ना, तो लोगों को बताना मुझे वो ज़्यादा पसंद है। इसलिए मैं थोड़ा झुकाव मेरा ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी के तरफ है, बट मैं अपने लिए भी वैदिक यूज़ करती हूँ और मुझे अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास भी जाती हूँ। सो आपके ऊपर है आप किस मोडालिटी को आप इस्तेमाल करना चाहते हो। इट्स अप टू यू, बोथ आर वेरी गुड, दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं। तो मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ क्या है एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत प्राचीन है, इट्स वेरी एंशिएंट, इट्स नॉट न्यू, इट्स कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन है। मतलब प्राचीन समय में जो लोग ज्योतिष करते थे वो बहुत कॉमन नहीं होता था, क्योंकि ये बहुत देयर इज लॉट ऑफ नॉलेज इन्वॉल्व, बहुत विद्या के बाद ये ज्योतिष बनते थे। तो ये सिर्फ ना राजा महाराजा उन लोगों के पास ये ऑप्शन होता था, क्योंकि वो ज्ञानी लोग उनके पास रहते थे, मतलब वहां पे ज्यादा होते थे, तो वो लोग ज्यादा यूज करते थे ज्योतिष को। या फिर आप मान लो कि मतलब लाइक नोन पीपल, है ना, ज्यादा लोग, ज्यादा हम जैसे लोग ज्यादा इस चीज में नहीं जानते थे। तो बहुत प्राचीन समय से ज्योतिष चलते आ रहा है। ग्रहों का ग्रहों के बारे में है, हमारे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में वी हैव सो मेनी प्लैनेट्स, ग्रह। हाय दीपिका। एंड वो ग्रहों के स्थिति और उनकी मूवमेंट से रिलेटेड होता है ज्योतिष। अब ये कैसे वर्क करता है, हाउ डज इट वर्क? आप एक पर्टिकुलर समय पे इस वर्ल्ड में आए, व्हेन यू केम, एक समय था, तिथि थी, डेट थी और जगह। इन तीनों को मिला के हर किसी की कुंडली बनाई जाती है, जिसे हम बर्थ चार्ट बोलते हैं। ये 3 इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है आपका बर्थ चार्ट बनाने के लिए: डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये बनाने के बाद एक बहुत सुंदर सा लाइक मैं ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी यूज करती हूँ, तो मैं उसी के हिसाब से आपको बताऊंगी कि एक गोल सा चार्ट बनता है, जिसमें हर अलग अलग उस दिन जिस समय आपने जन्म लिया, हर ग्रह किस जगह पे थे, वो उस चार्ट पे, उस सर्कल में फिक्स हो जाता है। आपका बर्थ चार्ट चेंज नहीं होता, इट विल रिमेन द सेम ऑल योर लाइफ। पूरी जिंदगी आपके वो बर्थ चार्ट आपको हेल्प करेगा। वही आपको आपके बारे में जो भी बताना है, वही पर्टिकुलर टाइम, डेट, बर्थ, उसी को यूज करके हम उसी बर्थ चार्ट के इन्फॉर्मेशन से आपके सारे डिटेल्स निकालेंगे। ठीक है, तो जिस समय आप जन्म लिए थे, जिस समय आपने जन्म लिया, उस समय ग्रह की क्या स्थिति, क्या पोजीशन थे, वो सेट हो गया, वो हमने फिक्स कर दिया। और उसके बेसिस में आपके लाइफ में क्या चलेगा, कैसा रहेगा, क्या होगा, वो सब
बस वो एक टाइम पे वो फ्रीज हो गया है ना, दैट इज लाइक लॉक्ड वो समय, और उस समय के प्लैनेट के पोजीशंस, ग्रह के पोजीशंस, और उसको यूज करके आपके बारे में जितनी जानकारी आप जानना चाहो वो सब मिल सकती है। ठीक है, अब क्या क्या जानकारी मिल सकती है? स्वभाव, पर्सनालिटी, आपके बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है कि आपका स्वभाव कैसा है। ठीक है, आपकी लाइफ पर्पस, जीवन का उद्देश्य क्या है, आपके चैलेंजेस जिन्हें बोलते हैं चुनौतियां, ये सब उसमें लिखा है सब कुछ। और अवसर, अपॉर्चुनिटीज, क्या क्या मिलेंगी आपके पास, क्या क्या है आपके लाइफ में, क्या आएंगी, क्या मुश्किलें होंगी, कौन सा समय आएगा, सब कुछ आपके उसी टाइम के अकॉर्डिंग आपके बर्थ चार्ट से सब कुछ जाना जा सकता है। ठीक है, कौन कौन से ग्रह हैं हमारे सौर मंडल, सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग 8 प्लैनेट्स है, बट हम प्लूटो को भी यूज करते हैं ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी में, हम यूरेनस को भी यूज करते हैं, हम नेपट्यून को भी यूज करते हैं। वैसे 6 प्लैनेट्स को यूज किया जाता है, 6 आई थिंक 7 प्लैनेट्स, सन, मून, मर्क्यूरी, मार्स, वीनस, जुपिटर और सैटर्न। और ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी में हम यूरेनस, नेपट्यून और प्लूटो, इन तीनों को भी यूज करते हैं, और इनको मिला के 10 हो जाते हैं। इन सब की पोजीशन को लेके आपका चार्ट बनाया जाता है, और जहां जहां ये फॉल करते हैं, जिस जिस एरिया में ये रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है। डन। और ये ग्रह क्या करते हैं? इनकी स्थिति बताती है कि व्यक्ति की सोचने, महसूस करने और निर्णय लेने की प्रवृत्ति कैसी रहेगी। अब नेक्स्ट आते हैं मुख्य बातें, मेन इंपॉर्टेंट सम फैक्ट्स अबाउट एस्ट्रोलॉजी। मैंने नोट्स लिखा हुआ है सो दैट आई डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है राशि, जोडियक साइन, आपकी राशि क्या है। अब हम एक राशि नहीं है, हमारी सोचने की क्षमता कुछ और होती है, हम दूसरों के सामने कैसे प्रस्तुत करते हैं वो अलग होता है, हम अपने साथ जब हम अकेले हैं तो हम कैसा महसूस करते हैं वो एक अलग राशि होती है, और लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं या हमें कैसा देखते हैं वो एक अलग राशि होती है। तो हम 2-3 राशियों, 4 राशियों का ना मिश्रण है, हमारी पर्सनालिटी, हमारा स्वभाव, हम बस एक राशि नहीं है। राइट, हो सकता है कि आप लोगों के सामने कुछ अलग आपका स्वभाव होता हो, लोग आपके बारे में कुछ और सोचते हो, और जब आप अकेले में हो आप कुछ और हो। ये इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग ग्रह, जैसे सूर्य किधर है, चंद्रमा किधर है, आपका लग्न किधर है, राइजिंग, उस पर डिपेंडेंट होता है ये सारे आपके नेचर, योर पर्सनालिटी जिसे बोलते हैं, कोर पर्सनालिटी, आपका स्वभाव और व्यवहार, ये हम डिफाइन करते हैं इन चीजों से। नेक्स्ट आते हैं प्लैनेट्स, ग्रह। हर ग्रह अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं। चार्ट में 12 भाव, 12 डिवीजन होते हैं। 12 डिवीजन जिनको बोलते हैं भाव, हाउसेस, वो हमारे हर अलग अलग एरियाज को डिनोट करते हैं। सेल्फ एक एरिया हो गया, एक एरिया हो गया करियर, एक हो गया मनी, एक हो गया रिलेशनशिप्स, फ्रेंड्स, चिल्ड्रेन, वर्क, डेली रूटीन और स्पिरिचुअलिटी, सब इन सब को लेके एक अलग अलग एरिया बनता है, और अलग अलग एरियाज में अलग अलग प्लैनेट्स बैठे होते हैं। उसके अकॉर्डिंग, प्लैनेट के पोजीशंस के अकॉर्डिंग आप कैसा व्यवहार करोगे, आपका क्या एरिया अफेक्ट होगा, वो हमारे प्लैनेट्स डिसाइड करते हैं, जिस भी एरियाज में वो बैठे हो। तो हर किसी के लिए वो अलग होता है। नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया भाव के बारे में, हाउसेस जो होते हैं करियर, संबंध, शिक्षा, धन, आध्यात्मिकता, इन सब से जुड़े होते हैं। वो हर तरह की डिटेल्स आपको आपके कुंडली, बर्थ चार्ट से बताई जा सकती है। नेक्स्ट आता है योग और दशाएं, जिन्हें हम ट्रांजिट बोलते हैं। अब वो टाइम पे हमने आपका बर्थ चार्ट बना दिया, वो फिक्स हो गया जब आपने जन्म लिया। अब क्या हो रही है कि करंट प्लैनेटरी पोजीशन भी हर दिन चेंज करती है, राइट, हर सेकंड चेंज करती है। और जैसे अभी
जिस भी बच्चे की अभी जन्म हुई होगी, अभी की करंट पोजीशन ग्रह की जो भी होगी उसके बेसिस में उसकी बर्थ चार्ट बनेगी। बट आपकी हो बर्थ का टाइम के अकॉर्डिंग आपका चार्ट के ऊपर आप लगा लो, आज के जो प्लैनेट्स हैं वो भी इंटरैक्ट करते हैं आपके बर्थ चार्ट के प्लैनेट्स ग्रह से। अब वो उनके मूवमेंट से पता चलता है कि आपका कैसा समय चल रहा है, क्यों दिक्कतें आ रही है लाइफ में, कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, कुछ परेशानियां हैं, तो वो सब अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं, अवसर भी आते हैं, हैप्पीनेस भी आता है, अच्छा भी आता है। तो इन सब का डायरेक्ट रिलेशन होता है आपके बर्थ चार्ट के ग्रह और स्काई में, करंट स्काईज में जो भी ग्रह का मूवमेंट है उन दोनों को मिला के अभी क्या चल रहा है और क्या इंटरेक्शन है, उसके बेसिस पे आपके लाइफ में क्या हो रहा है वो हम जान सकते हैं। नेक्स्ट आया वाई एस्ट्रोलॉजी, क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्या कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, क्या जान सकते हैं, क्या जानना चाहते हैं, राइट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं जब एस्ट्रोलॉजी की तरफ मेरा झुकाव हुआ, ज्योतिष की तरफ, मुझे अपने बारे में जानना था। हम बहुत तरह से ज्योतिष को यूज कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी को, बट सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे लगा वो ट्रॉपिकल, इसलिए मैं इसको पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे अपने बारे में जानने का मौका मिला। इट्स लाइक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। अब लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादातर हम क्या करते हैं, लोग नहीं, मैं भी, जब परेशानी आती है तभी हम जानना चाहते हैं कि हमारे लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्यों हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी है, ये सब क्यों हो रहा है। तो जब परेशानी आती है तो हम जाते हैं ज्योतिषी के पास, राइट। बट क्या कभी अच्छा समय चल रहा होता है तो तब क्या आप जाते हो ज्योतिष के पास बोलने के अरे मेरा बहुत अच्छा समय चल रहा है, क्या हो क्या रहा है, ऐसा नहीं होता। तो अगर आप आखिरी एकदम लास्ट स्टेज पे जब आप एकदम प्रॉब्लम में फंस जाते हो और तब आप सिर्फ अप्रोच करते हो क्योंकि आप निकलना चाहते हो परेशानी से, आप ये नहीं जानना चाहते कि मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब क्या कर सकता हूँ उस समय जानना चाहते हो, आप उसको रोजमर्रा की लाइफ में नहीं यूज करते, राइट। ओनली व्हेन प्रॉब्लम्स कम, जब परेशानी आती है, टेंशन आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, तब आप चाहते हो कि आप एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हो, आप जानना चाहते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या और उपाय कर सकते हो लाइफ को बदलने के लिए, राइट। या फिर मैक्सिमम लोग भाग्य भी जानना चाहते हैं, फ्यूचर में क्या है, क्या होने वाला है, क्या समय आने वाला है, एक वो भी हम यूज करते हैं तरीका। बट मेरे अकॉर्डिंग और मेरा झुकाव एस्ट्रोलॉजी की तरफ इसलिए हुआ था क्योंकि ये सब तो ठीक है, ये सब बता सकता है एस्ट्रोलॉजी, पर देखिए एस्ट्रोलॉजी के पास भी इतनी शक्ति या ताकत नहीं है कि वो कुछ डिफाइन कर सकता है कि आपके लाइफ में ये होगा ही होगा। हर कुछ एक प्रोबेबिलिटी होती है, एक पॉसिबिलिटी होती है, हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हमारी फ्री विल, हमारी इच्छा शक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं आपको कल बोल सकती हूँ कि आपके साथ कल ये होगा, परसों वो होगा, आप ये करोगे, लेकिन अगर आप चाहो ही ना करना तो वो कैसे होगा, राइट। तो कोई भी चीज लिखित नहीं है, वो तभी हो सकती है जब आप चाहो कि वो हो, राइट। तो फ्री विल बहुत इंपॉर्टेंट है और एस्ट्रोलॉजी हो या कोई भी हो, कोई प्रेडिक्शन 100% नहीं कर सकता। मेरे लिए एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन का माध्यम नहीं है, मैं प्रेडिक्शन नहीं करती, मैं उसको यूज करती हूँ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। आत्मज्ञान बोलते हैं, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, टू अंडरस्टैंड मैं क्या क्या जानना चाहती, पर्सनैलिटी, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरे चैलेंजेस क्या हैं, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मेरे जिंदगी का उद्देश्य क्या है, मैं किस डायरेक्शन में जाऊं, और अगर कभी परेशानियां आ रही होती है तो मैं ये समझने की कोशिश करती हूँ कि ये क्यों आ रही है और ये मुझे क्या सिखाना चाह रही है, राइट। क्योंकि कोई भी परेशानी आपको सिखाने के लिए आती है, कोई चीज कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव लाने के लिए आती है, वो आपको तोड़ने, थकाने या परेशान करने के लिए नहीं आती, वो कुछ सिखाना चाहती है। भले आपने वो खुद से ना सीखा ना समझा, तो वो परेशानी जब आई तब आप, होता है ना कि वो आप उस डायरेक्शन में सोचना शुरू करते हो कि अरे ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। तो दैट इज वाई एस्ट्रोलॉजी को आप इस तरीके से अगर आप यूज करो, जहां पे आप समझने की कोशिश करो कि हम कौन हैं, हमारी शक्तियां क्या है, हमारी कमजोरियां क्या है, हमारे स्ट्रेंथ्स एंड चैलेंजेस, वीकनेसेस क्या है,
ब्लॉक्स किधर है लाइफ में, अगर आप ये सोच के जानने की कोशिश करोगे तो आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। नेक्स्ट है जीवन की दिशा, लाइफ पर्पस पता चलता है कि अगर आप ये सहायता करता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या हो सकता है, राइट। नेक्स्ट हो गया रिलेशनशिप्स के बारे में, संबंधों में सुधार के लिए पैसे कहाँ है, मैं किधर किस करियर में जाऊं जहां मैं पैसे बना सकता हूं, क्या कौन सा करियर मेरे लिए बेस्ट सूटेड है, दोस्त नहीं बनते या दोस्त नहीं टिकते, क्या परेशानी आती है, क्यों होता है मेरे साथ ऐसा, हेल्थ अगर प्रॉब्लम्स चल रही है तो हेल्थ क्यों प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आप जान सकते हो थ्रू एस्ट्रोलॉजी। और द लास्ट थिंग नहीं बोलूंगी, इट्स सच अ वास्ट सब्जेक्ट, देयर इज सो मच, इतना कुछ है जानने समझने सीखने के लिए कि हर दिन जब मैं थोड़ा और पढ़ती हूँ तो मुझे कुछ और नया पता चलता है इसके बारे में। मतलब एक प्याज का प्याज के मुताबिक आप मान लो इसको कि आप जितने छिलके उतारोगे उसके अंदर और छिलके हैं। इतनी ज़्यादा लेयर्स एंड इतनी ज़्यादा डेप्थ है एस्ट्रोलॉजी में कि आई डोंट थिंक कि लाइफ में वो इट्स एवर गोना बी कि बस हो गया, देयर इज सो मच मोर। तो आप इट विल हेल्प यू टेक द लाइफ थोड़ा सही डायरेक्शन। व्हेनेवर आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो आप लाइफ में और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या करूं नहीं करूं, इन सब परेशानियों में वैसे भी अगर होता हो तो आप मोस्टली देखोगे कि लास्ट रिजॉर्ट हम रखते हैं कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाना, जब बहुत ज़्यादा परेशानी में फंस जाते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ जाते हैं, तब हम जाते हैं कि क्या करूं मैं इस चीज़ से निकलने के लिए। तो समाधान है, सल्यूशन है यहाँ पे। मेरा मानना है कि आप सिर्फ प्रॉब्लम्स के समय ही मत अप्रोच करो, आप इसको पहले से भी समझ के रखो, अपने आप को जानने की कोशिश करो ताकि ये आपको रेगुलर बेसिस पे आपको समझ में आए और ये आपको हेल्प कर सके आपको खुद को जानने में, राइट। सो दैट इज़ व्हाट फाइनली मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी को, ज्योतिष को अपने खुद के लिए यूज करना चाहते हो तो यूज इट टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ बेटर। आत्मज्ञान, खुद को समझने की कोशिश, दैट इज द बेस्ट वे टू यूज दिस मीडियम एंड दिस मोडालिटी मेरे अनुसार। और बाकी आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हो, आप चाहो तो जब परेशानी आए तभी आओ, लेकिन अगर आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से जान लेते हैं तो ये आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगा, ये मेरा मानना है, और जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगी। दैट्स ऑल। ये पहला वीडियो है मैं इस सीरीज़ में, इसलिए मैंने बनाया क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने बोला मुझे हिंदी में वीडियो बनाने के लिए, तो दैट इज़ वाई उन लोगों के लिए है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लेट मी नो कि आप और क्या जानना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में। मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी या बताऊंगी। सो थैंक यू।